बस, हाँ बस बेटा। स्वीटी रोते नहीं राजा, चलो कुछ खा लो, उठो उठो, चलो चलो कुछ खा लिया बेटा। मम्मी पापा गुस्से में थे, पर आपको तो नहीं रोकना चाहिए था ना। अगर आप वो डिवोर्स पेपर पे साइन करने वाली बात नहीं करती ना, तो आप उन्हें रोक लेते, उन्हें मना लेते। मम्मी आई नो आप दोनों के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन वो तो सालों से चल रहे हैं ना। उसके बाद भी आप साथ में रह रहे थे ना, तो अब क्यों नहीं? मम्मी मैंने कहा था ना, मुझे मम्मी पापा दोनों चाहिए, फिर भी आपने उन्हें जाने दिया। हाउ कुड यू मम्मी, हाउ कुड यू? स्वीटी स्वीटी, सॉरी स्वीटी, सॉरी। एक पत्नी को अपने फैसले पे जरा भी पछतावा नहीं है, और एक माँ की वजह से तेरा दिल दुखा, उसके लिए सॉरी। मुझे पता है ये आंसू घुटनों के दर्द के नहीं है, दिल के दर्द के हैं। वनराज ने गलती की और आपने उसे सजा सुना दी। कहीं वनराज की गलती कहीं हमारी गलती का नतीजा तो नहीं? तुम्हारा मतलब अनुपमा वनराज की पसंद नहीं है, तो वो बाहर वो जो कुछ किया वो सब जायज है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जहाँ दिल नहीं मिलते, सोच नहीं मिलते, वहाँ दूरियां बढ़ जाती है। और वनराज और अनुपमा के बीच में तो अंतर था ही ना। समय के साथ वो अंतर ज्यादा बढ़ता गया। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बहू अच्छी नहीं है, शायद वो वनराज के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि वो उसके जैसी नहीं है। हम भी तो एक जैसे नहीं है लीजा। मैं पढ़ा लिखा हूँ, तू नहीं है। मैं बड़े शहर से हूँ, तू छोटे शहर से। मैंने सारी उम्र बाहर जाकर पैसे कमाए, और तू घर से बाहर कभी निकली ही नहीं। हमारी सोच, हमारी समझ एक दूसरे की जैसी है ही नहीं। अगर मैं वही करता जो वनराज ने किया तो? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वनराज ने जो किया वो सही है, गलती उसने की है, पर वो हमारा बेटा है, और बेटों को गलती करने का हक होता है। वो बेटा है लीला, बेटा, भगवान नहीं। अरे पर इंसान तो है, गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। और यही गलती अनुपमा से होती तो? कल अगर मैं किसी का खून कर दूं और जाके कहूं एक गलती हो गई, माफ कर दो, तो अदालत मुझे माफ करेगी? इंसाफ नाम की कोई चीज भी होती है लीला। अरे पर ये कौन सा इंसाफ जिसमें गलती बेटा करे कोई सजा माँ बाप को भुगतनी पड़े? अगर ऐसा नालायक बेटा पैदा करने की गलती हमने की है, तो आधी सजा के हकदार हम भी है। और तुम्हारे बेटे के साथ किसने जबरदस्ती नहीं की थी? उसे पूछा था, शादी के पहले उसे पूछा था। उसने जब हाँ कही थी, तभी जाकर मेरी माँ ने उसकी शादी अनुपमा से करवाई थी। 17 साल तक अनुपमा अच्छी थी, और काव्या के आने के बाद अनुपमा में उसे कमियां दिखाई नहीं लगी। बस कर लीला, बस कर। तुम्हारे रोने से वो नालायक वापस आने वाला नहीं है। अगर वो सुधरने वाला होता तो शादी के दिन जब अनुपमा ने उसे काव्या के साथ देखा, उसके बाद ही वो संभल जाता। दो नाव में सवार हमेशा डूबता ही है। आपकी सारी बातें सही है, पर इस माँ के दिल को कैसे समझाओ? समझाना पड़ेगा लीला, समझाना पड़ेगा। मानता हूँ कि माँ का दुख सबसे बड़ा होता है, पर बहू का दुख भी छोटा नहीं है। उस टूटे हुए दिल को
और मत तोड़ो। अरे दिल तो उसका भी टूटा और मेरा भी, और फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे दिल का टुकड़ा बहुत दूर जा चुका है, बहुत दूर। कुछ चल रहा है? अरे बेटा ये जल रहा है। देखिए ना बापूजी, हर चीज जल रही है, तेल जल रहे हैं, घर जल रहा है, सब मेरी वजह से। आग जब घर में लगे तो सिर्फ सामान जलता है, जब रिश्तों में लगे तो खुशियां जल जाती हैं। हमारी खुशियां भी चल रही है, पर यह आग तूने नहीं लगाई, इसलिए अपने आप को दोष मत दे। तो आई नो कि अब मेरी और किंजल की शादी नहीं हो सकती, इसलिए मैंने अंगूठी वहां रख दी। आप चाहें तो इसे बेच सकती हैं। ऐसा क्यों कह रहे तोसु? सच ही तो कह रहा हूं मम्मी। पापा ने गलती की, राखी आंटी ने, बापूजी ने, आपने अपना डिसीजन सुना दिया। आप में से किसी ने भी मेरे और किंजल के बारे में नहीं सोचा। गलती किसी और ने की और सजा मैं और किंजल भुगत रहे हैं। लोगों के पेरेंट्स उनके रिश्ते जोड़ते हैं, और मेरे पेरेंट्स की वजह से मेरा जुड़ा हुआ रिश्ता टूट गया। एक मिनट तोसु, ये घर की बहू के लिए घर के बड़ों का दिया आशीर्वाद है, और आशीर्वाद बेचे नहीं जाते, दिए जाते। ये अंगूठी किंजल की है और रहेगी। तेरी और किंजल की शादी जरूर होगी। झूठी उम्मीद मत दीजिए मम्मी, मुझे पता है कि ये नहीं हो सकता। ये तो तूने तब भी कहा था ना, जब राखी बहन ने तेरे और किंजल की सगाई के लिए मना कर दिया था, और सगाई हुई ना, वैसे ही शादी भी होगी। ये किंजल की अमानत है, अगली बार उसे मिलेगा ने तो उसे दे देना। तेरी हिम्मत कैसे हुई? उस तीखी मिर्ची ने सगाई की अंगूठी सबके सामने मुंह पर मारी थी, उसके बाद तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? किसे पूछकर इस घर में पैर रखा? तेरे माँ के सुनाने में कुछ कमी रह गई थी जो पूरा करने तू आ गई? आई एम सॉरी बा, वो मॉम ने जो कुछ भी कहा उस सबके लिए मैं आपसे सॉरी बोलने आई हूँ। बा आप शांत हो जाइए ना। माफी गलती की होती है। इसकी माँ ने जो किया वो जानबूझ के किया, बराबर प्लानिंग के साथ किया। अब तक खुशी के मारे एक टांग पे नाच रही होगी। आई एम सॉरी बा, आप प्लीज मुझसे नाराज मत होइए प्लीज। अरे नाराज ना हो तो क्या तेरी आरती उतारूं? सब कुछ जानती हूँ। पहले दिन से तेरी माँ ये रिश्ता तोड़ने के ना बहाने ढूंढ रही थी। अरे तोड़ देना था रिश्ता तो तोड़ देना था, इसमें पूरी दुनिया के सामने हमारा तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी? बस भी कीजिए बा। अरे क्यों बस करूं? इसकी माँ ने बस किया था,
अरे माना कि हमारा सिक्का खोटा है, पर बाजार में उछाले बिना ये बात तेरी माँ बता सकती थी। ये लीला उसके सामने आज तक किसी ने ऊंची आवाज से बात नहीं की थी, पर तेरी माँ ने की। डायन भी ना सात घर छोड़ देती है, पर तेरी माँ ने अपने ही बेटी के ससुराल वाले का घर नहीं छोड़ा। ऐसा मत कहिए नेबा। तू मुझे मत सिखा और इसे कह कि यहाँ से चली जाए, वरना मेरे मुंह में भी जबान है और तेरी माँ से ज्यादा तेज। हाँ? आपको जितना सुनाना है आप सुना लीजिए, आपको जो कहना आप बोल दीजिए, पर मुझे इतना बता दीजिए कि मेरी गलती क्या है। अभी जो कुछ भी किया मॉम ने किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बा प्लीज अब ऐसे मेरे साथ मत कीजिए बा प्लीज। मम्मी प्लीज आप समझाइए ना बाप को। हाँ बा, राखी बहन का गुस्सा इस बेचारी पे मत निकालिए ना। अरे क्यों ना निकालू गुस्सा? हाँ, अबे गुस्सा तो निकलेगा ना। पर तुझसे अगर नहीं सुना जा रहा है तो यहाँ खड़ी क्यों है? जा अपनी हाई फाई माँ के पास जा। ऐसे उंगली उठाकर उसने कहा था ना कि मेरी बेटी का रिश्ता इस घर से नहीं होगा, हाँ? तो यहाँ क्यों चली आई है? अरे वो क्या, हम खुद कहते हैं कि हमारा रिश्ता तुम लोगों के साथ नहीं होगा। जा कह देना अपनी माँ को। अब खड़ी खड़ी यहाँ मुंह क्या देख रही है मेरा? जा चली जा, इस घर में तेरी अब कोई जगह नहीं है। बा, ये क्या कर रही हैं आप? आपका गुस्सा समझ आता है बा, पर ऐसे किसी के मुंह पे दरवाजा बंद कर नहीं बा, ऐसा मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि कैसा लगता है जब कोई अपना मुंह पे दरवाजा बंद करता है तो। अच्छा किया जो चली गई। किंजल, किंजल! लो बोलो, उसमें अभी भी अक्कल नहीं आई। उसकी माँ ने हमें नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी ये तेरा बेटा उसकी बेटी के पीछे पागल है। हम भी तो वही कर रहे हैं ना जो राखी बहन ने किया। उन्होंने भी पिता की गलती की सजा बेटे को दी और रिश्ता तोड़ दी। हमने भी माँ की गलती की सजा बेटी को दी और रिश्ता तोड़ दिया। तो हमें और उनमें क्या अंतर है बा? तेरे 10 पन्ने का भाषण सुनने की मेरे में हिम्मत नहीं है। अरे जो है वो घर में मुझे ही समझा रहा है जैसे मैं इस घर में बेवकूफ हूँ। बा सुनिए, बेचारी किंजल, कितना बुरा लगा होगा उसे। आई नो मम्मी, आई नो कैसा लगता है जब दिल टूटता है, जब प्यार अधूरा रह जाता है। Lots of love you, Miss Lord. इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। I just hope कि तोशु भाई का दिल ना टूटे, उनका प्यार अधूरा ना रह जाए। नहीं रहेगा, मेरे तोसु का प्यार अधूरा नहीं रहेगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।